हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 14 फॉर क्लास 8। विषय हिंदी है और ये वर्कशीट आपके लिए 7 सितंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम हमारी जो कविता है दीवानों की हस्ती उसी को कंटिन्यू करते हुए आगे पढ़ेंगे। सो प्यारे बच्चों, वर्कशीट शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो प्यारे बच्चों, आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत के पाठों पर आधारित इन कार्यपत्रकों के माध्यम से आपसे विभिन्न पाठों पर चर्चा की जा रही है। आइए इसी क्रम में आज दीवानों की हस्ती कविता की कुछ पंक्तियों पर चर्चा करते हैं। ठीक है, सो क्या दिया गया है देखिए। हमने इस पिछली वर्कशीट में इसी जो है कविता से रिलेटेड क्या पढ़ा था कि कवि वो अपने आप को यहाँ पर क्या दिखाता है कि वो एक बहुत ही मस्त मोला घुमक्कड़ व्यक्ति है जो कि एक जगह से दूसरी जगह पर खुशियाँ बांटता हुआ घूमता रहता है और उसको अपनी मंजिल का नहीं पता कि वो उसको कहाँ जाना है। ठीक है, और उसी को कंटिन्यू करते हुए आगे दिया गया है, किस ओर चलें यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। इसका इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं यह हमसे मत पूछो, अर्थात हमारी मंजिल के बारे में हमसे मत पूछो। हमारा ध्येय जो है, ध्येय क्या होता है? लक्ष्य, कि हमारा जो लक्ष्य है वो बस जो है चलते जाना है। इस यात्रा में संसार में जो कुछ भी हमें मिला वह हमने लिया और इसके साथ हमसे जो मदद हुई वह भी हमने की है। यानी एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए, ठीक है, कि हमें जो कुछ मिला वह भी हमने लिया। यानी अगर हमें किसी ने जो है प्यार से कोई बोला है तो हमने भी उसको जो है क्या दिया है, उसको हमने बदले में प्यार ही दिया है। और दूसरों की तकलीफ़ों को हमने जो है अपनी तकलीफ़ें समझकर दूसरों की सहायता ही की है। क्लियर? तो इसीलिए कवि कहते हैं कि हमें नहीं पता हमारा रास्ता क्या है, हमें नहीं पता हमारी मंजिल का क्या है, हमें नहीं पता हमें जाना कहाँ है। तो इसीलिए हमसे हमारे रास्तों के बारे में, हमसे हमारी मंजिल के बारे में मत पूछो। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छककर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। इन पंक्तियों में कवि कहना चाहता है कि इस यात्रा में हमने अपने अनुभव के साथ साथ लोगों के अनुभव भी साझा किए हैं। यानी हमने अपने अनुभव लोगों के साथ साझा किए तो लोगों ने अपने अनुभव वो भी हमें बताए हैं, उनसे भी हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिला है। दो बात कही दो बात सुनी, यानी हमने अपनी भी बात कही और उनकी भी बातों को सुना है। कुछ हंसे फिर कुछ रोए, कि कुछ बातों की खुशियाँ मनाई और कुछ दुखों को भी सहा है। ठीक है, कि हमने उनके साथ अगर जो है खुशियाँ, अगर हमारी खुशी की बात थी तो वो भी हमने लोगों के साथ शेयर की, हमने उनके साथ खुशियाँ मनाई। और अगर हमारे मन में कोई गम है, अगर हम दुखी हैं तो हमने अपनी दुख की बातें भी उनके साथ शेयर की हैं और उन्होंने भी हमारे साथ अपने सुख दुख की सारी बातें वो हमारे साथ शेयर की हैं। छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले, कि हमने इस यात्रा में चाहे हमें किसी प्रकार का दुख हुआ, चाहे हमें सुख हुआ, जो कुछ भी हमें मिला हमने उसको सहज रूप से स्वीकार किया है। ऐसा नहीं कि दुख मिला तो हम जो है परेशान हो गए, नहीं। अगर हमने सुख का आनंद लिया तो हमने साथ साथ दुख का आनंद भी जो है इस यात्रा के दौरान लिया है। ठीक है, यानी दोनों को ही हमने एक भाव से स्वीकार किया है। अब यहाँ पर बच्चों कुछ अपरिचित शब्द दिए गए हैं, जिसमें जग का अर्थ क्या होता है? जग का मतलब है संसार। छक्कर यानी मन भर या जी भर कर। ठीक है, कि हमने जी भरकर जो है खुशियाँ भी मनाई हैं और हमने दुख को भी सहा है। नेक्स्ट देखिए, अब आशा है आपने इन पंक्तियों के भावार्थ को समझ लिया होगा। आइए इन्हीं पंक्तियों पर आधारित कुछ प्रश्नों के उत्तर खोजते हैं और लिखते हैं। तो यहाँ पे आपके लिए 5 जो है प्रश्न दिए गए हैं और एक जो है आपके लिए क्या है, गतिविधि है। तो इनके आंसर हमें करने हैं। तो आइए बेटा 1 बाय 1 इनके आंसर करते हैं। पहला जो प्रश्न है, कवि अपने जाने की दिशा या मंजिल के बारे में पूछने से मना क्यों कर रहे हैं? तो कवि इसलिए मना करते हैं क्योंकि उनको खुद ही उनकी मंजिल पता नहीं है, उनका काम तो बस चलते जाना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, जग से कवि को क्या मिला? तो जग से कवि को क्या मिला? जग से कवि को सुख और दुख दोनों मिले। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 3 है,
दो बात कहने या सुनने से कवि का क्या आशय है। दो बात कहने या सुनने से कवि का आशय क्या है। इन पंक्तियों में कवि कहना चाह रहे हैं कि इस यात्रा में हमने अपने अनुभवों के साथ साथ लोगों के अनुभव भी साझा किए, यानी हमने अपने अनुभव, अपने जो एक्सपीरियंस हैं वो लोगों को बताए हैं, तो उनके भी एक्सपीरियंस, उनका भी जो अनुभव है उसको हमने सुना है। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 4 है, कवि ने सुख और दुख को छक्कर पीने की बात क्यों कही है। तो कवि ने ऐसा इसलिए कहा है कि इस यात्रा में हमें जिस प्रकार के भी सुख या दुख मिले उन दोनों को एक भाव से स्वीकार किया। ठीक है, तो चाहे सुख थे या दुख थे, जिस भी तरह का जो भाव है, जिस भी तरह का जो है उनको मिला, चाहे सुख मिला या दुख मिला, उनको उन्होंने एक भाव से स्वीकार किया है। ऐसा नहीं कि दुख मिल गया तो मन महसूस कर रह गए, नहीं, खुशी खुशी उसका भी उन्होंने स्वागत किया है। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 5 है, सुख और दुख को एक भाव से कैसे स्वीकार किया जा सकता है। तो आंसर क्या रहेगा, जब सुख के भाव जगे तो सबके साथ मिलकर हंसे। ठीक है, और जब दुख का अनुभव हो तो सबके साथ अपना दुख भी बांटें और उसको भी प्रसन्नता से स्वीकार करें। तो ये क्या होता है, ये होता है कि सुख और दुख को एक भाव से स्वीकार करना, यानी ऐसा ना हो कि जब सुख है तो हम बहुत ही ज़्यादा खुश हैं, ठीक है, और चारों तरफ हमें बस सब कुछ अच्छा अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन जब दुख है तो हम जो है बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा चिंतित अवस्था में हो जाएं। तो वहाँ पर क्या है कि हमें उसको भी उसी भाव से स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी में दुख है तो सुख भी आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें मन महसूस कर नहीं रहना चाहिए, और इसी के माध्यम से जो है कवि हमें समझाना चाह रहे हैं कि सुख और दुख को एक भाव से स्वीकार करना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, गतिविधि दी गई है, प्रस्तुत पंक्तियों में आपको कौन सी बातें सबसे ज़्यादा अच्छी लगी और क्यों। अनुच्छेद के रूप में अपने विचार लिखिए। तो जो है उपरोक्त पंक्तियों में कौन सी बातें अच्छी लगी, तो उपरोक्त पंक्तियों में सबसे अच्छी बात हमें ये लगी, तो बेटा आपको जो अच्छी बात लगी वो आप जरूर लिखिएगा कि हमें यह लगी कि जब सुख के भाव जगे तो सबके साथ मिलकर हंसें भी, और जब दुख का अनुभव हो तो सबके साथ अपना दुख भी बांटना चाहिए। इससे व्यक्ति का मन हल्का हो जाता है। जो सुख दुख के भाव हैं उनको एक साथ हमें स्वीकार करना चाहिए, एक भाव से हमें स्वीकार करना चाहिए। तो ये बात जो है इस अनुच्छेद में अच्छी लगी। तो ये थी आपकी आज की हिंदी की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो बच्चों आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर।